सब कहते हैं कि जीतना ही सब कुछ है, पर कोई ये क्यों नहीं कहता कि गिरना भी जरूरी है। हम बचपन से भागना सीखते हैं, लेकिन कोई हमें संभलना नहीं सिखाता। आज जब तुम हार कर बैठे हो, जब तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, तो मेरी एक बात याद रखना, गिरना अंत नहीं है। गिरना तो एक नई शुरुआत का संकेत है। दुनिया उसे हारा हुआ मानती है जो गिर गया है, लेकिन असल में हारा हुआ वो है जो गिरकर दोबारा खड़ा होने से इनकार कर दे। सफलता की चमक सबको दिखती है, पर उस चमक के पीछे कितनी बार अंधेरों में गिरकर वो इंसान रोया है, ये कोई नहीं जानता। जीवन को जीने का सही तरीका वही है जो गिरकर फिर से खड़ा हो और हर मोड़ पर हंसते हुए आगे बढ़े। यही है सच्ची सफलता। अगर तुम गिर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम चल रहे हो। जो रुके हुए हैं वे कभी नहीं गिरते, पर वे कभी कहीं पहुंचते भी नहीं। जब सब कुछ बिखरने लगे तो दूसरों की तरफ मत देखो, अपनी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में लगाओ। अक्सर हम दूसरों की ज़रूरत से ज़्यादा परवाह करने लगते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी तकलीफ बन जाती है। हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम सफल होगे। जब मैंने अपने अंदर देखा तो महसूस किया कि मुझे दुनिया को नहीं, खुद को सुधारने की ज़रूरत है। यह एहसास ही सबसे बड़ा सबक है। जब तुम खुद के आत्मसम्मान और आत्मप्रेम को प्राथमिकता देना सीख जाते हो, तब तुम्हें दुनिया की जीत या हार छोटी लगने लगती है। सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, खुद की कमजोरियों पर विजय पाने में है। बीज को भी पौधा बनने के लिए पहले मिट्टी के नीचे अंधेरे में दबा रहना पड़ता है, उसे भी संघर्ष करना पड़ता है। तुम्हारी मुश्किलें भी तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें परिपक्व बनाने के लिए आई हैं। बहस और सफाई देने में समय बर्बाद मत करो। जो तुम्हें समझना चाहेगा वो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हें समझ लेगा। अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए लोग मेहनत नहीं, साजिशें करने लगें। और याद रखना, जब साजिशें होने लगें तो समझ लेना कि तुम सही राह पर हो। इसलिए आज अपनी हार का मातम मत मनाओ, आज इस गिरने का उत्सव मनाओ, क्योंकि आज तुम्हें पता चला है कि तुम्हारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। किस्मत की इतनी ताकत नहीं कि वो तुम्हारी मेहनत को हरा सके। खुद की नज़र में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। उठो, धूल झाड़ो और एक नई मुस्कान के साथ कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी कहानी केवल इसलिए नहीं सुनेगी कि तुम जीते, बल्कि इसलिए सुनेगी कि तुम हार कर भी रुके नहीं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे आज इस उम्मीद की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे आत्म सुधार के उस युद्ध की जो हमें खुद से लड़ना है। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। रिश्ते कभी ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं तो कभी सबसे गहरा जख्म। अजीब है ना, सारी उम्र बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में, और अंत में पता चलता है कि हम तो बस एक मुखौटे से प्यार कर रहे थे। आज हम बात करेंगे उन रिश्तों की जो सांस तो लेते हैं पर जिनमें जान नहीं बची, और उस मौन की जो चीखों से भी ज्यादा गहरा होता है। किसी इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, तभी असली रिश्तों और इंसानों की पहचान होती है। जब समय अच्छा होता है तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, लेकिन जब समय खराब हो तो वही मजाक गलती बन जाता है। रिश्तों को कायम रखने के लिए कभी कभी अंधा, बहरा और गूंगा बनना पड़ता है, लेकिन दुनिया के लोग अजीब हैं, वे बात पकड़ लेते हैं और इंसान छोड़ देते हैं। याद रखना, जो तुम्हारे लिए सच्चा है वो कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एक कोने में बैठी थी मायरा अपनी डायरी के साथ। वो खुद से पूछती, क्या मैं किसी की परवाह के योग्य नहीं? तभी आरव आया। उसने मायरा को समझाया नहीं, उसने उसे महसूस किया। उसने कहा, तुम्हारी आंखों में बहुत शोर है। यही है सच्चा संबंध, जहां कोई ये नहीं पूछता कि तुम कितने टूटे हो, बल्कि ये कहता है कि मैं तुम्हारे मौन को पढ़ सकता हूं। शब्द तो केवल ध्वनि है, लेकिन जो भाव मौन में छिपे होते हैं वही आत्मा की सच्ची भाषा बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे मौन को नहीं पढ़ पाता तो वो तुम्हारी गहराई को भी कभी नहीं जान पाएगा। कुछ लोग रिश्तों को मोम की तरह पिघला कर निभाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जला देते हैं। मतलब की दोस्ती और ज़बरदस्ती का प्यार, ये दोनों जल्द ही अपने असली चेहरे दिखा देते हैं। जब तुम्हारी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो, क्योंकि तुम खेल तो जीत जाओगे पर उस इंसान को हमेशा के लिए हार जाओगे। रिश्ते केवल स्पर्श से नहीं, बल्कि आत्मा के जुड़ाव से जीवित रहते हैं। कभी कभी हम उन बेनाम रिश्तों से सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं जिनका दुनिया में कोई नाम नहीं होता। रिश्तों का चयन सोच समझ कर करो। दोगले लोगों से जुड़ना आत्मसम्मान के विरुद्ध है, क्योंकि जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता तब वे सबसे पहले तुम्हारी इज्जत को ही निशाना बनाते हैं।
उन लोगों के साथ मत रहो जो तुम्हें केवल तब याद करते हैं जब उन्हें ज़रूरत हो, बल्कि उनके साथ रहो जो तुम्हें तब भी थामे रखते हैं जब पूरी दुनिया बहाने बना रही हो। वो एक व्यक्ति तुम्हारी पूरी दुनिया से बढ़कर है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा आरव या मायरा है जो आपके मौन को समझता है? अगर है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे वक्त और कर्म के उस पहिए की जिससे कोई नहीं बच सका। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। वक्त, जो कभी किसी का सगा नहीं हुआ, जिसे हम मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, वही रेत की तरह फिसल जाता है। आज आप जहां खड़े हैं, कल कोई और था और कल कोई और होगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम यहाँ केवल कुछ सांसों के मेहमान हैं, पर हमारे कर्म, वे हमारे जाने के बाद भी यहीं रहते हैं। आज बात होगी उस न्याय की जिसकी अदालत में कोई वकील नहीं होता, केवल आपका सत्य होता है। किनारे पर तैरती एक लाश ने क्या खूब सिखाया कि वजन शरीर का नहीं बल्कि सांसों का था। जब तक सांसें थीं, इंसान भारी था, घमंड में था। जैसे ही सांसें निकलीं, शरीर पानी पर तैरने लगा। वक्त ही सबसे बड़ा राजा है, इंसान का घमंड व्यर्थ है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और समय खराब हो तो वही मजाक गलती बन जाता है। इसलिए कभी किसी को हल्के में मत लो। ऊपर वाले ने हिसाब बहुत सही लगाया है। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही बुलाया। यहाँ जो कमाया है वो यहीं छूट जाएगा। केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारे साथ जाएगी। जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, बल्कि ये उन कर्मों का संग्रह है जिनके आधार पर हमारी आत्मा को शांति मिलती है। लोग सूरत की तलाश करते हैं, अगर दिल की खूबसूरती देखते तो शायद धोखा कभी नहीं मिलता। याद रखना, रावण केवल घमंड की वजह से नहीं, बल्कि अपने अपनों में छिपे गद्दारों की वजह से मारा गया। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, क्योंकि एक ही नाम के हजारों इंसान हो सकते हैं। अगर तुम्हारा नाम दुनिया में रहना है तो अपनी अच्छाई और सच्चाई को अपने कर्मों में उतारो। तुम्हारी पहचान तुम्हारी मौजूदगी से नहीं, बल्कि तुम्हारे पीछे छोड़े गए शब्दों और कार्यों से बनती है। वक्त जब कठिन होता है तो वो तैरना भी सिखा देता है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, क्योंकि खुशी में तो वो पुराने सबक भी भूल जाता है। जैसे ऋतुएं हमें सिखाती हैं, गर्मी सहनशीलता देती है, बारिश ताजगी लाती है और सर्दियां सहने की शक्ति बढ़ाती हैं, वैसे ही जीवन की हर घटना कोई ना कोई पाठ छोड़ जाती है। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा दे तो उसका बदला स्वयं भगवान लेते हैं। बहस और सफाई में वक्त बर्बाद मत करो। वक्त खुद गवाही देगा कि तुम कौन थे और तुम्हारा इरादा क्या था। सारी उम्र किसी ने जीने की वजह तक नहीं पूछी, लेकिन मौत के दिन सब ने पूछा, कैसे मरा? इसलिए खुद की नज़र में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया क्या कहती है, इस पर ध्यान मत दो। दौलत और शोहरत से ज़्यादा सुकून कीमती है। जब रात को नींद नहीं आती, तब समझ आता है कि आपने क्या कमाया और क्या खोया। अपने कर्म शुद्ध रखो, क्योंकि अंत में केवल सत्य और प्रेम की शक्ति ही सबसे ऊपर होती है। वो कहीं नहीं जाएगा जो सच में तुम्हारे लिए है। दोस्तों, वक्त बदलता ज़रूर है, बस उसे थोड़ा वक्त देना सीखिए। आपके कर्म ही आपकी असली वसीयत है। अगले और अंतिम भाग में हम बात करेंगे सफलता और अंतिम बदलाव की। तब तक के लिए नेक कर्म करते रहें। धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पत्थर भगवान कैसे बन जाता है? केवल इसलिए क्योंकि उसने उन चोटों को सहा जो दूसरे पत्थरों ने सहने से इनकार कर दिया था। सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि खुद को तराशने की एक प्रक्रिया है। आज हम उस अंतिम सत्य की बात करेंगे जहां हार मान लेना कोई विकल्प नहीं रहता और जहां आपका संघर्ष ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। कमजोर पर ताकत आजमाना कायरता की पहचान है। सच्चे योद्धा वे होते हैं जो दूसरों को गिराने के बजाय उन्हें उठाने की ताकत रखते हैं। असली ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। जो खुद को काबू में रख सकता है, वही दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है। किस्मत भले ही आज आपके पास ना हो, लेकिन काबिलियत तो आपके हाथ में है। और जब काबिलियत हो तो किस्मत को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। जो मेहनत और संकल्प से चलता है, वो एक दिन अपनी तकदीर खुद लिखता है। इसलिए अपनी नज़र हमेशा लक्ष्य पर रखो, रास्ते पर आने वाले कांटों पर नहीं। पेड़ ही केवल पत्ते बदलता है, अपनी जड़ें नहीं। वैसे ही जब रास्ते काम न करें तो रास्ते बदलो, अपने सिद्धांत नहीं। बदलाव अक्सर तभी आता है जब कोई जीवन में प्रवेश करता है या कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है। लेकिन असली बदलाव तब होता है जब तुम भीतर से जागते हो। जिन्हें आजमाया है उनसे सीख लो, पर उन्हें दोहराओ मत। अनुभव वह धन है जो केवल जीवन के कठिन अध्यायों से मिलता है।
बदलाव को रोकने की नहीं, उसे समझने और उसमें खुद को स्थिर करने की जरूरत है। यही वो आत्मिक अभ्यास है जो तुम्हें दुनिया की परिभाषाओं से मुक्त करता है। किसी से अपनी तुलना मत करो। चांद और सूरज में कोई समानता नहीं होती, फिर भी दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। तुम्हारा समय भी आएगा। बेहतरीन दिनों का आनंद लेने के लिए बुरे दिनों को सहना ही पड़ता है। सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का हिस्सा होता है। यदि तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी नींद और आराम को नीलाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि सच्ची सफलता त्याग और तपस्या की मांग करती है। सफलता का वास्तविक अर्थ वही है जहां तुम्हारी उपस्थिति से अधिक तुम्हारी अनुपस्थिति का आभास हो। तो आज खुद से एक वादा करो। तुम अब किसी के लिए विकल्प बनकर नहीं जियोगे। तुम अपनी पहचान खुद बनाओगे, अपने कर्मों से, अपनी सच्चाई से। इस दुनिया में बुराई हो सकती है, धोखा हो सकता है, लेकिन अगर तुम अच्छा बने रहना चाहो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जीवन में कुछ ऐसा लिख जाओ जिसे लोग पढ़कर सीखें, या फिर कुछ ऐसा कर जाओ जिस पर लोग लिखना चाहें। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। दोस्तों, ये था हमारी 30 दिन की यात्रा का पहला सप्ताह। हमने खुद को पहचाना, अपने भीतर के युद्ध को समझा, रिश्तों और वक्त की हकीकत देखी। अगले हफ्ते हम शुरू करेंगे एक नया पड़ाव, जहां हम सीखेंगे मन की शांति और सफलता के व्यावहारिक नियम। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं तो कमेंट में अध्याय 6 लिखें। अपना ख्याल रखें और याद रखें, आप अपनी तकदीर के खुद मालिक हैं। धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पत्थर भगवान कैसे बन जाता है? केवल इसलिए क्योंकि उसने उन चोटों को सहा जो दूसरे पत्थरों ने सहने से इनकार कर दिया था। सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि खुद को तराशने की एक प्रक्रिया है। आज हम उस अंतिम सत्य की बात करेंगे जहां हार मान लेना कोई विकल्प नहीं रहता और जहां आपका संघर्ष ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। कमजोर पर ताकत आजमाना कायरता की पहचान है। सच्चे योद्धा वे होते हैं जो दूसरों को गिराने के बजाय उन्हें उठाने की ताकत रखते हैं। असली ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। जो खुद को काबू में रख सकता है वही दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है। किस्मत भले ही आज आपके पास ना हो, लेकिन काबिलियत तो आपके हाथ में है। और जब काबिलियत हो तो किस्मत को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। जो मेहनत और संकल्प से चलता है वो एक दिन अपनी तकदीर खुद लिखता है। इसीलिए अपनी नज़र हमेशा लक्ष्य पर रखो, रास्ते पर आने वाले कांटों पर नहीं। पेड़ भी केवल पत्ते बदलता है, अपनी जड़ें नहीं। वैसे ही जब रास्ते काम ना करें तो रास्ते बदलो, अपने सिद्धांत नहीं। बदलाव अक्सर तभी आता है जब कोई जीवन में प्रवेश करता है या कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है। लेकिन असली बदलाव तब होता है जब तुम भीतर से जागते हो। जिन्हें आजमाया है उनसे सीख लो, पर उन्हें दोहराओ मत। अनुभव वो धन है जो केवल जीवन के कठिन अध्यायों से मिलता है। बदलाव को रोकने की नहीं, उसे समझने और उसमें खुद को स्थिर करने की जरूरत है। यही वो आत्मिक अभ्यास है जो तुम्हें दुनिया की परिभाषाओं से मुक्त करता है। किसी से अपनी तुलना मत करो। चांद और सूरज में कोई समानता नहीं होती, फिर भी दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। तुम्हारा समय भी आएगा। बेहतरीन दिनों का आनंद लेने के लिए बुरे दिनों को सहना ही पड़ता है। सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का हिस्सा होता है। यदि तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी नींद और आराम को नीलाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि सच्ची सफलता त्याग और तपस्या की मांग करती है। सफलता का वास्तविक अर्थ वही है जहां तुम्हारी उपस्थिति से अधिक तुम्हारी अनुपस्थिति का आभास हो। तो आज खुद से एक वादा करो, तुम अब किसी के लिए विकल्प बनकर नहीं जियोगे। तुम अपनी पहचान खुद बनाओगे, अपने कर्मों से, अपनी सच्चाई से। इस दुनिया में बुराई हो सकती है, धोखा हो सकता है, लेकिन अगर तुम अच्छा बने रहना चाहो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जीवन में कुछ ऐसा लिख जाओ जिसे लोग पढ़कर सीखें, या फिर कुछ ऐसा कर जाओ जिस पर लोग लिखना चाहें। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। दोस्तों, ये था हमारी 30 दिन की यात्रा का पहला सप्ताह। हमने खुद को पहचाना, अपने भीतर के युद्ध को समझा, रिश्तों और वक्त की हकीकत देखी। अगले हफ्ते हम शुरू करेंगे एक नया पड़ाव, जहां हम सीखेंगे मन की शांति और सफलता के व्यावहारिक नियम। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं तो कमेंट में अध्याय 6 लिखें। अपना ख्याल रखें और याद रखें, आप अपनी तकदीर के खुद मालिक हैं। धन्यवाद।